प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 92 भजन संहिता का 92। यहाँ कुछ पदों को मैं पढ़ लूंगा। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के काम के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परमेश्वर का वचन जो सामर्थी है। जब मैं इस पैरा को पढ़ रहा था, इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे एक चीज अचंभित, एक बात जो मुझे अचंभित करती है वो ये है, उसका 6वां पद है। ये 92 का 6 पढ़ेंगे। जब हम फ्री होते हैं तो इन वचनों को जरूर पढ़ेंगे जो मैं आज पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता उसका 92 उसका 6वां पद। यहाँ लिखा है, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। तो हमको समझने की जरूरत है कि क्या हम पशु समान हैं। अगर पशु समान हैं तो हम क्या चीज को नहीं समझते। मतलब पशु समान लिखा है इसमें, पशु समान इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। तो किस चीज को अगर हम नहीं समझते हैं तो हम पशु पशु के सरीखे हैं, या एक एक जस्ट लाइक एनिमल, एक एनिमल के जैसे हम पशु के समान। तो ये है उसी अध्याय के शुरू के पदों में ये बताया है, बिल्कुल क्लियर परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है। लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। सो जो ये नहीं समझता कि यहोवा का धन्यवाद करना भला है, वो पशु सरीख है। और लिखा है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। परमेश्वर के नाम की स्तुति करना, उसके नाम का भजन गाना, उसके गीतों को गाना, उसकी आराधना करना, जो ये नहीं समझता वो पशु सरीख है। उसके आगे और लिखा है, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। अगर हम सोचते हैं कि प्रचार करना केवल पास्टर्स का काम है तो ये गलत सोचते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि प्रचार हमको करना जरूरी नहीं है तो गलत सोचते हैं। अगर हम उसके नाम का प्रचार नहीं करते हैं तो हम पशु सरीख हैं। और लिखा है, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। अगर हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना गंभीरता के साथ नहीं करते हैं तो हम पशु सरीख हैं। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। इसके आगे और लिखा है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के काम के कारण जय जयकार करूंगा। परमेश्वर के हाथों के काम क्या है? हम स्वयं हैं, हमारे रिलेटिव्स जो हमारे आसपास रहते हैं, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी आदतें हमको अच्छी लगती हैं। तो ये सब किसकी कृति है? किसने बनाया है? ये परमेश्वर ने बनाया है। हमारे आसपास के पेड़ पौधों को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। तो सारी सृष्टि को जब हम देखते हैं तो क्या हमको उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्योंकि सृष्टि जो है वो हमारे लिए परमेश्वर ने बनाया है। सारी सृष्टि का जो भी चीजें संसार में पाई जाती है, इन सब का यूज एक इंसान करता है। तो इंसान के लिए ही परमेश्वर ने सबसे पहले, और एक चीज, परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो 6वें दिन की थी। 6वें दिन क्यों किया था? परमेश्वर पहले दिन भी मनुष्य को बना सकता था। परमेश्वर ने पहले दिन मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि परमेश्वर पहले उसके लिए, मतलब हमारे लिए एक एनवायरनमेंट को तैयार किया। मतलब और लास्ट में जब परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया भी तो उसको बोला कि इन सब पे अधिकार दिया हमको। तो इस बात के लिए क्या हमको परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या हम इस बात के लिए परमेश्वर की आराधना नहीं करनी चाहिए? क्या हमको इस बात के लिए परमेश्वर की का प्रचार नहीं करना चाहिए? अगर हम नहीं करते हैं तो परमेश्वर का वचन क्लियरली बोल रहा है कि हम पशु सरीख हैं। मतलब हम इंसान नहीं है। परमेश्वर ने हमको इंसान बनाया लेकिन हम बन गए हैं पशु सरीख। तो आज हमको जानने की जरूरत है। और अगर हम ये सब नहीं करते हैं, और इसमें दूसरा जो भाग है उसका 6वें पद का दूसरा भाग है, यहाँ लिखा है, और मूर्ख इसका विचार नहीं करते।
अगर हम नहीं करते हैं ये सारी चीजें, परमेश्वर की आराधना नहीं करते और इसका विचार तक नहीं करते, तो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अगर इन बातों को नहीं समझते हैं तो पशु सरीखे हैं, और इन बातों का अगर विचार तक नहीं करते हैं कि हमको ये करना चाहिए, अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उन वचनों पे हम विचार नहीं करते हैं, उन वचनों पे हम मनन नहीं करते हैं, तो हम मूर्ख हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का वचन सामर्थी है, जीवित है, और परमेश्वर का वचन आज भी हम जीवित तरीके से हमसे बात करता है। अब परमेश्वर ने इतना सुंदर, और जो इन सब बातों को नहीं करते हैं उनके साथ क्या होगा, 7वें पद में लिखा है, हे दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। अगर हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपने दम पे हर चीज कर लेंगे और परमेश्वर को भूल जाते हैं, मतलब किसी भी बात में हम परमेश्वर को याद स्मरण नहीं करते हैं, तो क्या लिखा है इसमें, घास के समान फूलते फलते हैं। घास कितने दिन का होता है, घास की लाइफ साइकिल आपको पता है, लेकिन दिखती इतनी हरी भरी है, लेकिन उसका जो लाइफ साइकिल होता है बहुत कम होता है। जैसे धूप आती है, उसकी जड़ें बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं, इसलिए वो जल्दी सूख जाता है। तो वैसे दुष्ट लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि परमेश्वर की आराधना करना मतलब ज़रूरी नहीं है, या परमेश्वर की आराधना हमको थोड़े समय भी करेंगे तो चलेगा, हम थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे और हमको लगता है कि इतने में ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, तो हम गलत सोचते हैं। ये लोग फूले फलेंगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की संतान है सब, परमेश्वर ने सबको बनाया है, तो परमेश्वर सबको आशीष देता है, लेकिन दुष्टों को भी आशीष देता है, लेकिन दुष्टों का अंत लिखा है। इसलिए होता है वे सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, वो इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। मतलब परमेश्वर उनको उनकी सजा देगा जो परमेश्वर को भूल जाते हैं। जैसे एक चीज है, यिर्मयाह में मैं पढ़ रहा था, तो यिर्मयाह में जब यरूशलेम शलेमी लोग और तुम्हारा इजरायली लोग और तुम्हारा यहूदा के लोग जब मतलब एडल्ट्री में चले जाते हैं और व्यभिचार करने लगते हैं और बहुत टाइप के प्रकार के पापों को करने लगते हैं और पाप में पड़ जाते हैं, तो परमेश्वर बहुत दुखी होता है। परमेश्वर को बहुत खराब लगता है कि उसके लोग, जिसको परमेश्वर ने इज़राइलियों की गुलामी से छुड़ाया था, बहुत कष्ट से जिनको छुड़ाकर आशीषित देश में पहुँचाया था, वो सारे लोग फिर से भटक जाते हैं। तो परमेश्वर को क्रोध आता है, तो वो क्या करता है, अ अ, नबूकदनेस्सर राजा जो रहता है, उसके अधीन कर देता है 75 साल तक। बाइबल में लिखा है 75 साल तक अधीन कर देता है। लेकिन लेकिन अपने लोगों को अधीन कर देता है ताकि उनको सबक मिले, वो सीखें। लेकिन जिनके अधीन करता है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि उसने बेबीलोन में नबूकदनेस्सर राजा को बहुत आशीष दिया। नहीं दिया आशीष उनको भी, क्योंकि वो तो मतलब विश्वास में नहीं थे, परमेश्वर के विश्वास में नहीं थे। तो उनको भी परमेश्वर उनकी सजा दिया। परमेश्वर भी बाद में उनके हाथ से पूरा राजपाट चला गया, और परमेश्वर अपने लोगों को जब वो सीख गए, जब वो फिर से परमेश्वर की आराधना करने लगे, जब वो सारे बुरे कामों को छोड़ दिए, तो फिर से परमेश्वर उनको बढ़ाया। बाइबल में लिखा है। तो जो बुरे काम के लिए भी बढ़ रहे हैं, उनको भी परमेश्वर दंड देता है। उनके लिए भी परमेश्वर ने बस ये है कि उनको समय देता है कि समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो उनका अंत होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो वो सही हैं, लेकिन लेकिन वास्तविकता में अगर सोचें तो पाप पाप होता है। चाहे हम छोटा-सा झूठ बोलें, चाहे हम बहुत बड़ा झूठ बोलें, झूठ तो झूठ होता है। तो परमेश्वर की आराधना हमको करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है, और परमेश्वर का प्रचार भी करना है, और परमेश्वर के बारे में बताना भी है हमको, और हमको उसकी सारी आशीषों के लिए हमको उसको धन्यवाद देना है। अगर हम नहीं देते हैं, अगर हम धन्यवाद देने का विचार भी नहीं करते हैं, तो हम पशु सरीखे हैं और हम मूर्ख हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन।